ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे आत्मीय संगियों, क्या तुम देखते हो कि मानव मन चिंता की ज्वालाओं में जल रहा है? क्या तुम देखते हो कि संसार रूपी मधुर वाटिका उजड़ रही है? क्या तुम जानते नहीं कि जीव की मधुर वाटिका हृदय है? आज तुम कहाँ सो रहे हो जब हर हृदय पीड़ा से कराह रहा है? जागो मेरे महान, जागो। कोलाहल को शांत करने के उपाय सोचो, खोजो। प्रकृति माँ से प्रार्थना करो, वे शक्ति स्वरूपा हैं, तुम्हें विभिन्न आंतरिक शक्तियों से संपन्न कर देंगी। हे भारत माँ के सपूतों, उठो, अपने नए जीवन के प्रभात का आलिंगन करो। प्रभु के विधान के समक्ष समर्पित होकर देखो तो बस केवल एक बार निर्भीक बनकर प्रभु विधान को स्वीकारो तो प्रभु विधान को स्वीकार करते ही तुम पाओगे कि अंतर में एक शाश्वत मधुरता अंगड़ाई ले रही है। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम हृदय देश को कैसे शीतलता प्रदान कर सकते हो। ऊपर की स्थितियों से द्रवित हृदय ही अतुलित अव्यक्त शक्तियों के व्यक्त होने का माध्यम है। मेरे प्रिय, संसार वाटिका प्रभु की वाटिका है, जो प्रभु प्रेम से पोषित है। तुम संसार से प्रेम करने भेजे गए हो। संसार में तुम जितना प्रेम उतरने दोगे, उतना ही तुम में प्रेम विकसित होता जाएगा। तुम में जितना प्रेम विकसित होगा, उतना ही तुम्हारे निकटस्थ हृदयों में प्रेम का संचार होगा। मानवता की यथार्थ सेवा ना तो पूर्ण रूप से धन द्वारा की जा सकती है और ना तन द्वारा, क्योंकि तन सीमित है और धन सीमित है। अतः सीमाएं तोड़कर बाहर आओ। तन और धन जहां लग रहा है, लगा रहने दो, केवल तुम आगे आओ। अपने को यथार्थ भूमि पर खड़ा करने के लिए असीम साहस का वर्ण करो। केवल इच्छा शक्ति का अवलंब लो अपने को व्यक्त करने के लिए। सृष्टि के प्रेमी होने का अभिनय नहीं, बल्कि यथार्थ के धरातल पर हमें सबसे प्रेम करने का संकल्प लेना है। यह संकल्प वह गंगा है जो निकटस्थ हृदयों की मलिनता को धो डालती है। यह वह गंगा है जो पत्थर में हरियाली पैदा कर देती है। अतः अपना जाना पहचाना पाठ दोहराओ। कहाँ? अपने हृदय में, क्योंकि तुम्हारे हृदय से सुंदर तुम्हारी पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल चर अचर से प्रेम करने आए हो, केवल प्रेम करने आए हो। निस्वार्थ प्रेम ही तुम्हारी मंजिल है। निस्वार्थ प्रेम में ही तुम शक्ति संपन्न हो जाओगे कि प्रकृति तुम्हें तुम्हारे अनुकूल कार्य करती दिखाई देगी। प्रकृति की अनुकूलता में ही प्रेम का समुचित विकास होगा और प्रेम का समुचित विकास ही ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, जब तुम प्रेम का विकास करने के लिए खड़े होगे, संभव है तुम्हें कठिन से कठिन विचारों की चट्टानों को तोड़ना पड़े। नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, ठीक उसी तरह विचारों की चट्टानों को तोड़ते हुए, संघर्ष करते हुए प्रेम गंगा हृदय पट पर प्रवाहित होती है। अडिग साहसी रहना, क्योंकि विचारों की चट्टानों के टूटने की आवाज़ से मन कांप जाता है। पूरे शरीर में कंपन की तरंगों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तुम केवल प्रेम स्वरूप हो और कुछ नहीं। तुम्हें विचारों की चट्टानों से राह बनाते हुए बहना है एक मधुर झरने की भांति। तुम अनुभव करोगे कि तुम स्वयं के व्यक्त स्वरूप की परिभाषा पा रहे हो। बहाव के क्षणों में जैसे नदियों में कलकल छलछल की ध्वनि होती है, उसी भांति जब तुम्हारा बहाव विचार चट्टानों में राह बनाते हुए प्रारंभ होगा, तुम उत्साह, ललक, प्रफुल्लता का अंतर में अनुभव करोगे। यही निशानी है स्वयं के स्फुरण की, स्वयं के उदित होने की। प्रेम की गंगा पीड़ित हृदय से बहती हुई विराट हृदय में समा जाती है। यह प्रत्यक्ष संसार परम प्रभु का हृदय ही है। यही मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श है कि हमारा जीवन केवल प्रेम के लिए है और प्रेम में ही उदय से अंत तक प्रवाहित होगा। यह मानव का शाश्वत आदर्श है। इस आदर्श को ही हम कल्प वृक्ष कहते हैं, जहाँ बैठकर मानव मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जब तुम इस आदर्श को सामने रखकर जीवन जीना प्रारंभ करोगे, तो अंतर एवं बाहर से तुम्हारी प्रेम धारा को विभिन्न प्रकार की जटिल विचार तरंगों द्वारा रोकने की प्रबल चेष्टा अवश्य होगी।
ध्यान रहे, यह चेष्टाएं साधक अवस्था में कठिन व्यवधान अवश्य प्रतीत होती है, परंतु है समाधान। जब प्रेम की धारा का बहाव मोह, ममता, राग, द्वेष आदि आदि जटिल विचारों द्वारा रोकी जाती हैं, तब हमारा अनुभव है कि उस धारा में गति पैदा होती है। जितना रोकी जाएंगी उतनी ही गति तीव्र होती जाएगी। तीव्र से तीव्र गति के प्रवाह ने ही मोह, ममता, राग, द्वेष की चट्टानों में राह पाई है। इन चट्टानों से पार होते ही असीम सागर का मिलन, आह कितना असीम, शाश्वत सुख का सागर, वाह प्रभो वाह प्रभो, यही है सागर की तरंगों की ध्वनि। जटिल विचार तरंगों को पार करके तुम्हें अनासक्त अवस्था का ज्ञान होगा। ज्यों ज्यों विचार तरंगों को पार करते जाओगे, तुम्हें संसार से पूर्ण निर्लिप्त स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। निर्लिप्त अवस्था ही सहज समाधि की अवस्था है। अनासक्ति अवस्था ही पूर्ण पवित्र अवस्था है। पवित्र क्षणों में ही पवित्रतम परमेश्वर की सानिध्यता में आया जाता है। सानिध्य क्षणों में हो रही अनुभूतियाँ दिव्य उपहार है। दिव्य उपहारों की अभिव्यक्ति द्वारा उपासना करना विश्व रूप परमात्मा की पूजा है। दिव्य अनुभूतियों का ज्ञान यज्ञ रूपी अग्नि में हवन की सामग्रियां हैं। ज्ञान यज्ञ विधि पूर्वक पूर्ण होने पर ज्ञान स्वरूप परमात्मा में जाया जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम। संसार की ज्वालाओं की शांति में आप उपरोक्त सामग्री प्राप्त करें। अपने शरीर से सद्विचारों को स्फुरित होने का अवसर दें। यही विश्व रूप परमात्मा की पूजा है, उपासना है। मेरे प्रिय, इन सामग्रियों के प्राप्त करने के लिए केवल गुरु ज्ञान का चिंतन करो। केवल गुरु ज्ञान का एक राही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।